जिसकी लाल दीवारें ऐसी लगती हैं मानो जैसे सिपाही राष्ट्र के सजग प्रहरी की भांति पंक्तिबद्ध खड़े हों और उनके सेनापति के उन्नत माथे पर तिरंगा लहरा रहा हो। ये तिरंगा केवल 3 रंगों का धागा नहीं है, ये तिरंगा हमारे देश की शान, आन और बान है और हर भारतीय का स्वाभिमान है। तिरंगा हम सबको जोड़ता है, देश सेवा के लिए प्रेरित करता है। हमारा राष्ट्र ध्वज 140 करोड़ भारतीयों का गर्व है। तिरंगा हमें सिखाता है कि हमें विचारों से झंडे की तरह आजाद रहना है और ध्वज की रस्सी हमें सिखाती है कि हमें बंधे रहना है अपने संस्कारों से। लहर लहर लहरे तिरंगा नित धरती आकाश में, लहर लहर लहरे तिरंगा चिर उन्नत उल्लास में। तिरंगा भारत का स्वाभिमान है, धर्म है, कर्म है, ईमान है। तिरंगा इस देश का ज्ञान है, ध्यान है, संपूर्ण जग में अतिशय महान है। रची बसी है सुगंध अपरिमित तिरंगे की हर एक श्वास में, जन जन के विश्वास में। लहर लहर लहरे तिरंगा नित धरती आकाश में। तिरंगा है वीर शहीदों का निशान, है रणवीरों की विजयतान। तिरंगे की गौरव गाथा है महान, तिरंगे से है स्वतंत्रता का विधान। नत माता शतकोटि कोटि नित अति आतुर अरदास में, आभा विनय विलास में। लहर लहर लहरे तिरंगा नित धरती आकाश में। देशवासियों, आज शक्ति, शौर्य, संस्कृति की खुशबू से महक उठा है लाल किला। और तो और लाल किले को चारों तरफ से घेरे हुए शीशगंज गुरुद्वारे का कीर्तन, जामा मस्जिद की अजान, गौरी शंकर मंदिर की आरती, जैन मंदिर की प्रार्थना और सेंट्रल बैप्टाइज्ड चर्च की घंटियां जब एक साथ गूंजती हैं तो हवाओं में अनेकता में एकता की खुशबू महकने लगती है। ये महक है नए भारत की, स्वनिर्भर भारत की, श्रेष्ठ भारत की, विकसित भारत की, जन जन से जुड़ने वाले भारत की। और तो और आज जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 78वें स्वतंत्रता दिवस के भव्य समारोह में लाल किले की प्राचीर से हमारे देश का गौरव, हमारा तिरंगा फहराएंगे, तब लाल किले को घेरे आकाश से पुष्प वर्षा प्रतीक है समृद्ध, समर्थ और विकसित भारत की। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे, तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, हमारी जननी समान तू है। तेरे लिए जन्म भर हम साधना करेंगे। शाश्वत स्वतंत्रता का जो दीप जल रहा है, आलोक का पथिक जो अविराम चल रहा है, विश्वास है कि पल भर रुकने उसे ना देंगे। उस ज्योति की शिखा को ज्योतित सदा रखेंगे, हम वंदना करेंगे। देवी और सज्जनों, अब से कुछ ही पलों में माननीय प्रधानमंत्री जी का राजघाट पर आगमन होगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से बापू को श्रद्धांजलि देंगे। गत 2 वर्षों की भांति आज यहाँ 21 तोपों की सलामी स्वदेश निर्मित हॉवित्जर गन द्वारा दी जाएगी। इसकी परिकल्पना एवं विकास DRDO द्वारा किया गया है। पुष्प वर्षा करने वाले ध्रुव के नाम से विख्यात एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, जिन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा परिकल्पित किया गया। आज देश आत्मनिर्भरता की ओर सशक्त कदम बढ़ा रहा है। ऐसी आत्मनिर्भरता जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम में निहित है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र को आत्मसात करते हुए एक समय रक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा इंपोर्टर कहा जाने वाला भारत आज दुनिया के एक्सपोर्टर देशों की श्रेणी में शामिल है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वार्षिक रक्षा उत्पादन लगभग 1.27 लाख करोड़ की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। प्रतीक रक्षा उत्पादन में हमारी प्रतिबद्धता का। देशवासियों, आत्मनिर्भरता आज एक सपना या संभावना नहीं, बल्कि भारत का संकल्प है
और ये वो भारत है जो अपने संकल्प सिद्ध करना जानता है। वाकिफ है अब जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ है अब जमाना हमारी उड़ान से। वो और थे जो हार गए आसमान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। 2 अक्टूबर एक ऐसी तारीख जब भारत की बगिया को बापू जैसा रत्न मिला। इनकी यश सुगंध से भारत का कोना कोना महका। पहली ज्योति यहां से ऐसी अखिल विश्व चम चम चमका। अंग्रेजी शासक तो इनके भय से कंपित हुए, हिले। भारत मां को ऐसे रत्न मिले। सत्य अहिंसा का ही केवल इनके हाथों में था अस्त्र। उच्च विचारों के पोषक थे, तन पर थे बस खादी वस्त्र। देशवासियों, जिस लाल किले में आप सब मौजूद हैं, वे मुगल शासक शाहजहां द्वारा सन 1648 में बनवाया गया था। लाल किले को बनने में पूरे 10 साल लगे थे। लाल किला मुगल कालीन वास्तुकला, सृजनात्मक और सौंदर्य का अनुपम और अनूठा उदाहरण है और इसे किलाए मुबारक भी कहा जाता था। लाल किले में हमारे देश की अलग अलग संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। लाल किला मुगल बादशाहों का न सिर्फ राजनीतिक केंद्र हुआ करता था, बल्कि ये औपचारिक केंद्र भी हुआ करता था। इस भव्य किले में 2 प्रवेश द्वार हैं, लाहौर गेट और दिल्ली गेट। नौबत खाना, मोती मस्जिद, मीना बाजार, दीवाने खास, दीवाने आम जैसी खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों से सजा लाल किला अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से सन 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया और ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। Of the nation, Prime Minister Narendra Modi has arrived to pay homage. सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे Flowers and prayers of reverence and gratitude. To find the path, to lead with foresight, to keep the faith and walk in spite, to hold your ground when no hope is found. That's the flame that spreads the light. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। Bapu's legacy lives strong. The Prime Minister will now move towards Red Fort for the flag hoisting and address to the nation. राष्ट्र का बापू को नमन और समस्त राष्ट्र की ओर से बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री अब लाल किले की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जो दर्शक दिल्ली के भूगोल से परिचित नहीं हैं, उनके लिए बता दें कि ये दोनों ही स्थान यमुना के किनारे एक दूसरे के निकट हैं। कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री का लाल किले पर आगमन होगा। वाकई संघर्ष से संकल्प कब हारा है। एक संकल्प क्रांतिकारियों का था देश की आजादी के लिए और एक संकल्प लिया गया देशवासियों द्वारा आजाद भारत को, इस राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए। आज हम सब एकजुट हैं और आजादी के इस अमृतकाल में संकल्प ले रहे हैं वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का। हर क्षेत्र में चौतरफा विकास, नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा यानी मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की भावना का मूर्त रूप लेना देश को वर्ष 2047 तक पूर्व विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है।